जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। राधेश्याम मिश्र जी कहते हैं, मैं जब अपने बाबा से जुड़ा तब दूध मुहा बालक था। मैं कुछ नहीं जानता था कि संत की कृपा कैसे मिल सकती है। मेरे बाबा तो अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि इसे कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए वे मुझे देना चाहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। उन दिनों बाबा को सावित्री बाई जल पिलाने जाती थी। नींबू मिश्रित कई सिकोरा जल पीते थे। बाई से बोले, बाई मिसिर को भी एक सिकोरा जल पिला दें। मैंने कहा, बाबा मैं अल्सर का रोगी हूँ, मुझे नींबू का पानी नुकसान करेगा। यह सुनकर बाबा ने रोक दिया। एक दिन बाबा के साथ मैं और भगत जी हरिजी दुजारी के कमरे के बगल वाले कमरे में कोई बीमार था। उन्हें देखने के लिए गए। किसी काम के लिए पुष्पा दुजारी से बाबा ने नमक मंगवाया। पुष्पा से बाबा ने पूछा, यह नमक है कि चीनी? पुष्पा ने कहा, चक्कर लाई हूँ बाबा, नमक है। परंतु बाबा को तो अपने खिलौने के साथ खेल करना था। अपने अबोध बच्चे को परमार्थ की रोटी खिलानी थी। उन्होंने एक चुटकी नमक निकाला और मेरे हाथ पर देते हुए बोले, मिसिर इसे चक्कर बता, यह क्या है? मैंने झट खा लिया और कहा, बाबा नमक ही है। वहाँ से उठकर जब कुटिया पर आए तब मुझसे बोले, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता था। उस दिन बाई से जल दिलवा रहा था, तब तुमने इनकार कर दिया था। तभी से ऐसे मौके की तलाश में था। उस समय तो यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। अब धीरे धीरे वे बातें मेरी समझ में आने लगी हैं कि मेरे नाथ मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाने में सदा तत्पर रहते थे। अपने ऐसे बाबा के लिए मैं न रोऊं तो कौन रोएगा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक ही राख महतारी। मेरे बाबा राम इसी प्रकार सदा सजग रहते कि मेरा मिसिर निखर जाए, भविष्य में इसका जीवन निष्कलंक रहे, इसमें दाग न लगे। मिसिर को इसका क्या पता, मैं तो अपनी भक्त वत्सला बाबा मैया को ही देखता रहता और किसी से मेरा कोई मतलब नहीं। एक बार मुझे कोई शारीरिक कष्ट था। उस दिन बाबा का विश्राम बेर के दक्षिण वाले कुंज में था। दोपहर का समय था। बाबा ने मुझसे कहा, तुम्हें कष्ट ज़्यादा है, जाकर माधव शरण जी से दवा ले लो, उन्हें 1 रुपया दवा का देना। मैं माधव शरण जी के पास गया, रोग बताया, दवा ली और उन्हें 1 रुपया दिया। वे हंसने लगे। यह क्या? वे किसी से दवा का पैसा नहीं लेते थे। परमार्थ का भाव था, सेवा करते रहते थे। उनसे इतनी समीपता थी कि संकोच तो मुझको भी था देने में, परंतु प्रभु की आज्ञा थी। उन्होंने कहा, आपसे पैसे मामूली होम्योपैथी दवा के लिए? मैंने करबद्ध निवेदन किया, बाबा की आज्ञा है। कुछ चकित हो उन्होंने पूछा, क्या बाबा ने आज्ञा दी है 1 रुपया देने के लिए? मैंने कहा, हाँ। मुस्कुराकर उन्होंने रुपया माथे चढ़ाया और रख लिया। मैं देखकर दंग रह गया कि इनके मन में भी बाबा के प्रति कितना ऊंचा भाव है। लौटकर पुनः बाबा के पास आया। बाबा ने पूछा, दवा ली, रुपया दिया? मैंने कहा, हाँ बाबा। बात तो 1 रुपये की थी, वह भी निज जन को देने की, परंतु उसमें कितनी ऊंची शिक्षा भरी थी कि कभी किसी से कुछ सहायता नहीं लेनी चाहिए। अब संसार में किसी का ऋणी नहीं होना, बल्कि जितने पुराने ऋण हैं उन्हें समाप्त कर पुनः चक्कर में नहीं पड़ना। एक दिन प्रातः 3:30 बजे मैं घर से बाबा के पास आ रहा था। सड़क सुनसान थी। मैंने देखा 100 रुपये का नोट पड़ा है। खड़ा हो गया, विचार करने लगा कि यह रुपये यदि किसी गरीब को मिल जाते तो इसका पात्र होता,
तो कितना अच्छा होता। स्वयं छू सकता था नहीं, क्योंकि पर द्रव्य मैं मन से छोड़ चुका था। थोड़ी देर खड़ा रहा कि कहीं किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए। इतने में मैंने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है। समीप में आने पर देखा कि वह लाल कुर्ता और धोती पहने हैं। मैंने पूछा, भैया क्या करते हो? उसने कहा, बाबूजी, मैं बोझा ढोता हूँ, कुली का काम करता हूँ। मैंने कहा, तुम इसे उठा लो। वह बहुत प्रसन्न हुआ। मैं बाबा की सेवा में उपस्थित हुआ। बाबा के पास जज साहब बैठे हुए थे। मैंने बाबा को बतलाया, मैं बाबा की सेवा में उपस्थित हुआ। बाबा के पास जज साहब बैठे हुए थे। मैंने बाबा को बतलाया, बाबा, प्रातः जब मैं आ रहा था तब रास्ते में ऐसी घटना घटी। जज साहब मेरी हालत से खूब परिचित थे कि यह कितने कष्ट से परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने कहा, आपको वह रुपए ले लेने चाहिए थे, वह तो भगवान की कृपा से मिले थे। बाबा ने कहा, जज साहब, अब भी आपको दूसरे के पैसों में प्रेम है। मिसिर, तुमने बिल्कुल ठीक किया। दूसरे के पैसों को छूना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे परमाणु उसमें भरे हों। भविष्य में तो इतना सावधान रहना कि पैसे और मिट्टी में अंतर न दिखे। इस घटना के बारे में कभी कभी सोचता हूँ कि उन दिनों मुझे पैसों के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। मैंने उस नोट को क्यों नहीं ले लिया? तब भगवान के स्वभाव की याद आ जाती है कि वे अबोध बालक को किस तरह संभालते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, गह शिशु वक्ष अनल अहि धाई, तह राखई जननी अरगाई। पर द्रव्य क्या आग से कम दाहक है? पर द्रव्य काल है। धन्य मेरे बाबा राम, जो सदा मुझे संभालते रहे, गढ़ते रहे, सुधारते रहे। एक बार मकर संक्रांति का दिन था। सायंकाल बाबा की भिक्षा हो रही थी। मैं बैठा था। हरि जी मुझे बुलाने आए। आपको मैया बुला रही है। बाबा ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, बाबा, मैया बुला रही है। बाबा ने कहा, जाओ सुन लो। मैं ऊपर मैया के पास गया। मैया एक स्वेटर लेकर खड़ी थी। बोली, आप यह स्वेटर पहन लो, तब मैं दूसरों को बांटूं। उस दिन वे स्वेटर कपड़ों का दान करती थी। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। मेरे लिए बाबा की सख्त आज्ञा थी कि किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी है। बाबा ने मुझे और मेरी पत्नी दोनों को यह आज्ञा दी थी कि समाज में शुभ अवसर पर यदि कोई मिठाई आदि दे जाए तो बच्चों को दे देना या पशु को खिला देना। मैंने मैया से कहा, मैया, मैं बाबा से पूछ कर आता हूँ। मैं भागता हुआ बाबा के पास आया और बाबा को बताया, मैया प्रतीक्षा कर रही है, मुझे स्वेटर देना चाहती है, मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। बाबा ने कहा, बैठो। कोई उत्तर नहीं देना है। दूसरे दिन सायंकाल बाबा जब मैया के पास दर्शन करने गए तब मैया से कहा, मैया, यह मिसिर दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं है। इसको इसके परिवार के किसी को भी कभी कुछ मत देना। मैया ने कहा, बाबा, मैं तो नहीं जानती थी कि ये किसी से कुछ लेते नहीं, इसलिए दे रही थी। अब कभी नहीं दूंगी। बाबा ने कहा, मैया, इसको इसके परिवार को यह नियम मेरा दिया हुआ है। यह बड़ा सच्चा ब्राह्मण है, मेरी सेवा करता है। उन्हीं दिनों ललिता जी डालमिया ने कोई उपहार दिल्ली से भेजा था, वाटिका में बच्चों को बांटने के लिए। मंजुला जी लिस्ट बनाकर बांट रही थी। मेरे पास कुटिया पर लेकर आई। मैंने कहा, मुझे बाबा की आज्ञा नहीं है। उन्होंने कहा, ललिता जी ने भेजा है, आप बाबा से पूछेंगे तो वे इनकार नहीं करेंगे, आप ले लीजिए। मैंने नहीं लिया। मैंने बाबा को बताया। बाबा ने कहा, ठीक किया, नहीं लिया। कोई भी कुछ भी दे, मत लेना। तुम्हारे लिए एक छूट दे रहा हूँ। जब कभी कोई धर्म संकट की बात आवे, ना कहने में संकोच हो, तब कह देना, मेरे बाबा की आज्ञा नहीं है। ऐसी संभाल अपने जन की कौन करेगा। मेरे जैसे खोटे सिक्के को भी उन्होंने सोना बना दिया।
हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करी मोर। एक दिन मैया के दर्शन करके बाबा भगत जी और मैं जब बेल के नीचे आए तो वहाँ कृष्ण जी खड़े थे। उन्होंने कहा, बाबा मुझे कुछ पूछना है। भगत जी चले गए और मैं समाधि की तरफ आकर खड़ा हो गया। कृष्ण जी ने बाबा से कहा, बाबा मिश्र जी अपने लड़के की नौकरी स्मारक समिति में लगाने के लिए कह रहे थे, क्या करूं? बाबा ने पूछा, कौन मिश्रा जी? हमारे मिश्र जी ने आपसे कहा। कृष्ण जी ने कहा, ये मिश्र जी नहीं बाबा, मिश्रा जी ड्राइवर आग्रह कर रहे हैं। बाबा ने कहा, हमने सोचा हमारे मिश्र जी कह रहे हैं। देखो मेरे मिश्र जी तुम लोगों से कभी कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे के लिए मुझसे क्यों पूछते हो? आप जो चाहो सो करो। बाबा एवं कृष्ण जी की बातें मैं सुन रहा था। जब बाबा ने मेरे लिए हमारे मिश्र जी कहा तब मैं इतना प्रसन्न हुआ कि शब्द नहीं। उस समय मैं अपने को बड़भागी समझ रहा था और मन ही मन इतना हर्षित हो रहा था कि बाबा की मेरे ऊपर कितनी कृपा बरस रही है। इसको मुझे बहुत सावधानी से लेते रहना चाहिए। मेरे लड़के उस समय तक कोई नौकरी में नहीं थे। हो सकता था बाद में शायद मेरे मन में भी यह विचार आता कि कृष्ण जी से कहकर उनको नौकरी लगवा दूं। परंतु धन्य मेरे बाबा राम, जिन्होंने मुझे अपना कहकर मेरा सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुझे निश्चिंत कर दिया। भविष्य में मैंने कभी किसी से अपने लड़कों के नौकरी के लिए नहीं कहा और सबकी व्यवस्था बाबा राम करते गए। मेरे अवढरदानी बाबा मुझे सर्वांग पूर्ण देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं तो राम उपासक, यह तो है राम उपासक, परंतु इसके मन में अन्य के प्रति भेदभाव न रहे। मंदिर में राधा अष्टमी का उत्सव चल रहा था। बाबा चौकी पर विराजमान हो उत्सव का आनंद ले रहे थे। मैं पास में बैठा था। मुझसे बोले, उत्सव में नहीं जाओगे क्या? मंदिर में यह समझकर जाओ कि सीता माता का उत्सव मनाया जा रहा है। सानंद प्रणाम कर मैं उठा और मंदिर में गया। उत्सव का आनंद इस मस्ती में लिया कि आज मेरे बाबा ने मेरे मन में यदि कहीं भी राम कृष्ण सीता और राधा में भेद रहा हो तो उसे मिटा दिया। सभी देव एक हैं, कोई भेद नहीं। सच में उस दिन से सभी उत्सव मुझे अपने इष्ट के ही लगते हैं, चाहे वे शिव के हों, दुर्गा के हों या कहीं भी हों। यहाँ तक कि अब मुझे मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भी वैसे ही लगते हैं जैसे मेरे राम का मंदिर हो। बिना प्रणाम किए मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसी अद्भुत कृपा का बीज मेरे नाथ ने मेरे हृदय भूमि में बो दिया। मेरा नियम था कि मैं शौच स्नान कर प्रातः 4 बजे पूज्य चरण की सेवा में उपस्थित हो जाता। प्रायः उन्हें जागता ही पाता। पूछते, मिसिर आ गए? कितना बजा है? घड़ी देखकर मैं उत्तर देता। तब कहते, बैठ जाओ। मुंह ढककर, दुल्हन बनकर, मच्छरों के कारण मैं गमछे से या जाड़े में चद्दर से मुंह ढक लेता। उसमें से थोड़ा रास्ता बाबा को देखने के लिए बनाए रखता। मैं खूब लटका लेता और स्वयं वे चौकी पर बैठे आनंद लेते। कभी भी मुझसे यह नहीं कहे कि लटका क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि यह जितनी बार लटका लेता है उतनी बार मुझे प्रणाम करता है। कभी कभी लोगों से कहते, यह ब्राह्मण 3:30 बजे रात से आकर मेरा सिर चाटता है। मैं अपने भाग्य की सराहना करता और अब वही याद करके रोता हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे।